नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीआर सर और आप देख रहे हैं जीके करंट अफेयर्स अब तक। दोस्तों, आज 1 अप्रैल 2026 है। आज से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है और आज ही हमारे बैंकों के बैंक आरबीआई का जन्मदिन भी है। साथ ही आज उड़ीसा का स्थापना दिवस यानी उत्कल दिवस है और आज के मॉक टेस्ट में हम इतिहास, पॉलिटी और इकोनॉमिक के धाकड़ सवालों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के दिवस से संबंधित कुछ बातों पर ध्यान दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का 52वां स्थापना दिवस। विवरण: 1 अप्रैल 2026 को भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई का 52वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से यानी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट बात क्या है? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन एंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किस कमेटी की सिफारिश से इसकी स्थापना हुई थी। तो यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश से, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था और वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो परीक्षा की दृष्टि से यह एग्जाम पॉइंट टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज और भी कुछ इम्पॉर्टेंट डे है। जैसे देख रहे हैं, नया वित्तीय वर्ष 2026-27 का आगाज। विवरण: आज ही से भारत में नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। इसके साथ बजट 2026 में घोषित नए टैक्स और नियम और बजटीय आवंटन प्रभावी हो गया। इसके भी एग्जाम पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। यानी भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है और 150 साल पुरानी इस व्यवस्था को बदलने के लिए शंकर आचार्य समिति की सिफारिश की थी, लेकिन फिलहाल यही प्रभावी है। तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी इम्पोर्टेंट दृष्टि जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष चालू हो जाता है और शंकर आचार्य समिति की सिफारिश से की गई थी। चलिए देखते हैं आज के कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें, यानी भारत इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। 1936 उड़ीसा राज्य की स्थापना, यानी 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा राज्य की स्थापना। आज ही के दिन भाषाई आधार पर उड़ीसा को बिहार से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था। इसे उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें क्या है कि बिहार मतलब उड़ीसा भाषाई दृष्टि से, ध्यान देना, भाषाई दृष्टि के आधार पर यानी भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाया गया जिसको उड़ीसा कहा गया। और वह पहला राज्य था जो भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर अलग किया गया। अगला टॉपिक ध्यान देना, 1923 भारतीय वायुसेना। आज ही के दिन भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी का जन्म दिवस है। यानी भारतीय वायुसेना की कमान इसी दिन एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी ने भारतीय वायुसेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला था। इन्होंने भारतीय वायुसेना का जनरल कहा जाता है, यानी भारतीय वायुसेना का
इन्हें जनक भी कहा जाता है। तो ध्यान देना, ये भारतीय वायुसेना के जनक हैं सुब्रत मुखर्जी। अगला टॉपिक देखेंगे 1954 नागरिक उड्डयन, यानी 1 अप्रैल 1954 को नागरिक उड्डयन यानी आज ही के दिन भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ और इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया की स्थापना दिवस हुई। 1973 प्रोजेक्ट टाइगर, बाघों के संरक्षण के लिए आज ही के दिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। यानी हम ये कह सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत का मुख्य कारण यह था कि इसी दिन से जो विलुप्त हो रहे जीवों के बारे में सोचा गया, यानी बाघ जो भारत से विलुप्त हो रहे हैं उनकी रख रखाव के लिए यह प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत किया गया। 1976 एप्पल की स्थापना, स्टीव जॉब और स्टीव नियांग ने आज ही के दिन कैलिफोर्निया में एप्पल इंक की स्थापना की थी। अगला टॉपिक देखते हैं 2001 नीदरलैंड समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना। यानी नीदरलैंड समलैंगिक विवाह के मामले में वो पहला देश बना जहां पहला विवाह किया गया था। चलिए देखते हैं 1957 की क्रांति के कुछ परिणाम और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें। आज इनके परिणामों पर एक नज़र डालते हैं हम लोग। पहला, कंपनी शासन का अंत, मतलब जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय कंपनी शासन का अंत हुआ। यानी 1857 के अधिनियम द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। वायसराय का पद, यानी वायसराय का पद गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने। सेना का पुनर्गठन, यानी पुनर्गठन, पील कमीशन की सिफारिश पर सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बदला गया। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण कुछ अनुसूचियाँ, पॉलिटिक्स से कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहली अनुसूची, राज्य और संघ शासित प्रदेश के नाम और उनके क्षेत्र। यानी पहले अनुसूची में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप से संबंधित है। चौथी अनुसूची, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। ध्यान देना, बाजार और शब्दावली। रेपो रेट क्या है, इसमें ध्यान देंगे। नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति समीक्षा जल्द की जाएगी और वर्तमान रेपो रेट 6.50% स्थिर है। मुद्रास्फीति लक्ष्य, भारत सरकार ने 2026 के लिए महंगाई दर का लक्ष्य 4% रखा है। अप्रैल फूल डे, क्या आप जानते हैं 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारत के लिए दिन बहुत गंभीर है क्योंकि इसी दिन देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ आरबीआई की स्थापना हुई थी। आइए चलते हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर और इनके जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? जैसा कि हमने बताया था कि इम्पोर्टेंट है, तो पहला ध्यान देना, पहला ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी हिंटल यंग आयोग, ऑप्शन सी थॉमसन आयोग, ऑप्शन डी राजमन्नान समिति। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हिल्टन यंग आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्कल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए
15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 1 अप्रैल, ऑप्शन डी 1 मई। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1980। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शपथ, ऑप्शन बी राज्यसभा सीट, ऑप्शन सी वेतन और भत्ते, ऑप्शन डी भाषाएं। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन सी वेतन और भत्ते से संबंधित है दूसरी अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बाद भारत के पहले वायसराय कौन बने थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, स्टीव जॉब ने एप्पल के स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1991। तो छठे का राइट आंसर ऑप्शन बी 1976 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। तो सातवें का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी चौथी अनुसूची में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी सुब्बा राव। तो राइट आंसर आठवें का ऑप्शन सी यानी शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? ऑप्शन ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन सी 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन डी 1 मार्च से 28 फरवरी तक। तो नौवें का राइट आंसर ऑप्शन बी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए पेल कमीशन, ऑप्शन बी हंटर कमीशन, ऑप्शन सी कोठारी आयोग, ऑप्शन डी बटलर समिति। तो राइट आंसर ऑप्शन ए पेल कमीशन। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का ऐसे समाप्त हुआ। अगले दिन मिलेंगे सभी को अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।